हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो इनप्रॉपर इंटीग्रल है उसमें सेकंड बात करेंगे म्यू टेस्ट की। ठीक है, फर्स्ट हमने बात की थी कंपैरिजन टेस्ट की, फिर इनप्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है उसके बारे में बात किया था, फिर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में बात किया था। उसमें कन्वर्जेंस टेस्ट में हमने कैसे आप कन्वर्जेंसी चेक कर सकते हो इजी गोइंग, उसमें हमने फर्स्ट टेस्ट की बात की थी, वो थी कंपैरिजन टेस्ट। आपकी आज हम सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो है म्यू टेस्ट। कि आपके पास कोई एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, फर्स्ट काइंड का, तो उसमें आपको कन्वर्जेंसी चेक करनी है, तो वो म्यू टेस्ट से आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में। तो उसमें स्टेटमेंट है, लेट एफ ऑफ एक्स बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल in interval a to infinite where a is greater than 0, then कि आपको क्या दिया गया है, f of x वो है बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है। कौन सा इंटरवल में? क्लोज इंटरवल a to infinite में। ठीक है, देन फर्स्ट वन कि इंटीग्रेशन ऑफ a to infinite f of x dx is convergent if there is number mu is greater than 1। क्या बोला गया है कि a to infinite f of x dx है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन कब? जब mu is greater than 1 है, such that limit x tends to infinite x tends to mu into f of x is exist। मतलब कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू म्यू f of x एग्जिस्ट होनी चाहिए, एंड जो आपका ये म्यू है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी आपका जो ये जो f of x है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड, a to इंटीग्रेशन ऑफ a to infinite f of x dx is divergent if there is number mu is less than or equal to 1, such that limit x tends to infinite x mu f of x equals to exist and not equal to 0। या फिर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए। अब जब f of x dx कब डाइवर्जेंट होगा? जब u की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, या फिर म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x टेंस टू म्यू f of x वो एग्जिट, या फिर नॉट इक्वल टू 0, या फिर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हाउ टू फाइंड म्यू। आप म्यू कैसे फाइंड कर सकते हो? म्यू इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमीटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर। क्या बोला गया है कि आपको म्यू कैसे फाइंड कर सकते हो? कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर में होती है वो माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर में से एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आपको माइनस करना है, तो आपका ये जो म्यू है वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं म्यू टेस्ट। ये इनप्रॉपर इंटीग्रल में कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, आपके पास तो इनप्रॉपर इंटीग्रल के बहुत सारे हो गए कंपैरिजन टेस्ट के लिए, राइट, है ना? तो कन्वर्जेंसी टेस्ट के लिए तो आप कब किसको, जैसे कि फॉर द एग्जांपल ऑफ मेरे पास ऐसा है 0 to infinite dx x raised to 1/3 1 प्लस, अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अब यहाँ पे मैंने बोला आपको कि आपको इसको कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो आप कौन सी टेस्ट का यूज करोगे? अभी तक तो मैंने आपको दो बताई थी, फर्स्ट वन इज अ कंपैरिजन और सेकंड वन इज अ म्यू।
राइट। तो ये कब आप यूज करोगे, जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो x के फंक्शन है, राइट, या फिर x के जो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होते हैं, तब मोस्ट ऑफ म्यू के टेस्ट होते हैं। और कंपैरिजन टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप इसको कंपैरिजन टेस्ट से भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट, इसको आप कंपैरिजन टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, कन्वर्जेंसी इसकी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे म्यू की टेस्ट इजी गोइंग होगी जब फंक्शन आपका ट्रिगोनोमेट्री और नॉन एल्जेब्रिक होगा, फंक्शन होगा, मतलब log x है, sin x है, फंक्शन ना हो, उसमें आपको म्यू की टेस्ट यूजफुल होती है। मतलब कि x की जो पावर होती है, राइट, उसमें आपको म्यू टेस्ट ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinite dx अपॉन x रेज टू 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस x रेज टू 1/2, राइट। चलो अब क्या करेंगे, आपको तो पहले म्यू फाइंड करना है, राइट। पहले लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या है 1/3 1 प्लस x 1/2, ये आपका f ऑफ x है। चलो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी, ऊपर तो है ही नहीं, तो नीचे देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 मतलब कि 5/6। तो हियर म्यू इक्वल्स टू क्या होगा 5/6 माइनस 0, ऊपर 0 है, राइट, इक्वल्स टू क्या आया 5/6, राइट। चलो अब क्या करेंगे, नाउ बाय म्यू टेस्ट लिमिट क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x म्यू इंटू एफ ऑफ x विच इक्वल्स टू, देखो ये वाला लिखा मैंने, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x म्यू क्या है 5/6 इंटू एफ ऑफ x मतलब क्या 1 अपॉन x 1/3 1 प्लस x 1/2, ठीक है। यहाँ पे आप म्यू क्यों फाइंड करते हो म्यू टेस्ट, क्योंकि इसमें जो आपका डिनोमीटर है उसमें से x 5/6 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा और इक्वल कट हो जाएंगे। तो हमारे लिए जो लिमिट पुट करने की है और कन्वर्जेंसी टेस्ट करने के लिए ये आसान रहेगा। इसके लिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे x 5/6 तो है ही, यहाँ से अगर मैं x 5/6 कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन x 1/2 प्लस 1, मैंने क्या किया इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यही बचेगा, राइट। तो क्या होगा, ये तो कट हो जाएगा, राइट। अब x की यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन ये तो 0 हो जाएगा प्लस 1 का आंसर क्या आया 1 आया। यस, ये एग्जिस्ट कर रहा है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 5/6 है, राइट, वो क्या है लेस देन 1 है, राइट। तो क्या होगा, अगर लेस देन 1 हो तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा डाइवर्जेंट, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे बट म्यू इक्वल्स टू 5/6 लेस देन 1। सो बाय म्यू टेस्ट 0 to infinite f of x dx is divergent, ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऐसे आप इन प्रॉपर इंटीग्रल के ऐसे म्यू टेस्ट से बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम सेकेंड आपका टेस्ट पढ़ेंगे, वो है एबल टेस्ट। आपका ये थर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, एबल्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, फॉर द स्टेटमेंट क्या होगा, इफ a to infinite f of x dx converges and phi of x is monotonic and bounded for x is greater than a, then a to infinite f of x into phi of x dx is convergent। मतलब कि एबल टेस्ट में क्या होता है, कन्वर्जेंस आपको टेस्ट करना हो तो क्या करता है, जिसमें दो फंक्शन हो,
कौन कौन से, एक तो एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स होने चाहिए, इसमें एफ ऑफ एक्स हो वो कन्वर्जिस होना चाहिए, एंड जो हमारा फाई ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एंड जो एक्स होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ओके, ये आपकी कंडीशन है। अब मोनोटोनिक मतलब क्या, कि आपका जो फंक्शन जो की वैल्यू है वो का तो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होनी चाहिए या फिर कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग भी होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पता चलेगा। ए टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। इसमें a इज ग्रेटर देन 0। अब आपको इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो फंक्शन लेने हैं। मैं ऐसे फंक्शन चूज करूंगी कि जिससे पहले तो क्या होना चाहिए कि कन्वर्जेंसी मुझे पता चले, और मोनोटोनिक और बाउंडेड है कि नहीं वो मुझे पता चले। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ई रेज टू माइनस एक्स है, राइट। तो एक्स की कोई भी वैल्यू मैं रखूं तो वो कंटिन्यूअस क्या होती जाएंगी, डिक्रीजिंग फॉर्म में होती जाएंगी, राइट। और ये बाउंडेड भी है, तो मैं यहाँ पे फाई ऑफ एक्स क्या लूंगी, ई रेज टू माइनस एक्स, लेट। और एफ ऑफ एक्स क्या लूंगी, ये, क्योंकि ये हमने आगे भी कंपैरिजन टेस्ट में कॉस एक्स वाला जो हमने एग्जांपल किया था उसके हिसाब से ये हम इसकी भी कन्वर्जेंसी चेक कर सकते हैं, राइट। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड फाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेती हूँ, ई रेज टू माइनस एक्स, राइट। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंसी चेक करेंगे। तो लिखेंगे नाउ, इसमें मैं साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगी, मुझे वो इजी लगती है इसके लिए। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमेशा लेस और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, वेर ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या होगा, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट ए टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, राइट। कैसे, जो हमने कंपेरिजन टेस्ट से पहले उसमें एक एग्जांपल देखा था, डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू एन, राइट, एन इज ग्रेटर देन 1, एन से हाँ, राइट। तो ये के सभी क्या होंगे, कन्वर्जेंट हो गए, है ना, वो हमने पढ़ा था। सो हमारा एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, ए टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब फाई ऑफ एक्स की बात करते हैं। ये आपको पता है, मैंने अभी बोला ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड भी है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए, राइट। लिखेंगे एंड ई रेज टू माइनस एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो हमारा एबल टेस्ट क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट होना चाहिए, राइट, एंड फाई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड होना चाहिए। तो ये जो हमारा फंक्शन है, राइट, तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, सो बाय एबल टेस्ट ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स विच इक्वल्स टू क्या होगा, ए टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मेरे पास ऐसा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ ए टू इनफाइनाइट 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स वेर ए इज ग्रेटर देन 0। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका लेट एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यही होगा, ये हमने कंपैरिजन टेस्ट में चेक किया था, राइट। क्या होता है, वो कन्वर्जेंट होता है वही। एंड फाई ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, राइट। तो पहले एफ ऑफ एक्स की कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। नाउ
cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें पता ही है, राइट, लेस और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। क्यों ऐसा कि अगर cos 1 की जो वैल्यू है वो +1 एंड -1 के बीच में ही आती है cos की वैल्यू, राइट, तो और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सभी सबसे छोटी 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 हो जाएगी, इसकी वजह से ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट a to infinite dx upon x square is convergent। चलो तो क्या होगा, सो a to infinite cos x upon x square dx is also convergent। चलो अब हम किसकी बात करते हैं, फाई ऑफ एक्स की, तो एंड 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज क्या है, देखो अब यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है, तो हमें पता है कि ई रेस टू 0 इसकी वैल्यू होती है 1, फिर x की अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे जो हमारे आंसर आएगा वो 1 से डिक्रीजिंग होगा, राइट। तो अगर ये हम 1 माइनस करें कोई भी आंसर, सपोज ई रेस टू एक्स की वैल्यू 0.9 है, तो 1 माइनस 0.9 क्या आएगा, 0.1 आएगा, राइट। ऐसे ही अगर 0.2 1 माइनस 0.2 क्या होगा, 0.2, ये कंटिन्यूअस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर इंक्रीज हो मतलब उसका क्या कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है फॉर x इज ग्रेटर देन a, राइट, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर x is greater than a, then a to infinite, तो हम क्या कह सकते हैं, सो बाय एबल टेस्ट a to infinite f of x इंटू फाई ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू क्या होगा, a to infinite 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू cos x अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम कन्वर्जेंसी की टेस्ट करने के लिए एक और टेस्ट पढ़ेंगे, वो है डिरिचलेट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ a to infinite f of x इंटू फाई ऑफ एक्स dx, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसके जो हमने टेस्ट पढ़ी है, राइट, उससे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इससे भी आप कर सकते हो डिरिचलेट टेस्ट से, ठीक है। चलो उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ f of x be bounded and monotonic and if limit x tends to infinite f of x equals to 0, क्या बोला गया है कि आपका जो f of x है, मतलब कि ये, ठीक है, आप जो भी चूज करो, वो जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो उसमें आपको जो भी f of x चूज करो वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए एंड मोनोटोनिक भी होना चाहिए। उसके अलावा उसकी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f of x क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देन द इंटीग्रल a to infinite f of x into phi of x dx is convergent provided क्या बोला गया है, 0 to x phi of x dx मॉड्यूलस 0 to x phi of x dx is bounded as x takes all finite values।
और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो फाई ऑफ एक्स है उसका अगर आप मॉड्यूलस करें तो वो बाउंडेड होनी चाहिए। तो डिरिचलेट टेस्ट में 3 आपके कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स बी ए बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये क्या कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड थर्ड वन कि आपका जो फाई ऑफ एक्स है उसका मॉड्यूलस करूं तो वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन ट्रू हो तो क्या बोलते हैं, उसे हम कन्वर्जेंस बोलते हैं फॉर यूज द डिरिचलेट टेस्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 to infinite x upon 1 plus x square into sin x dx। आपको इसकी कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है, किसकी, कि 1 to infinite x upon 1 plus x square, ठीक है। तो आप यहाँ पे f of x कुछ भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो 1 upon 1 plus x square एंड फाई ऑफ x x into sin x भी ले सकते हो, राइट। या फिर ऐसा भी ले सकते हो, लेट f of x equals to x upon 1 plus x square and phi of x is equals to sin x, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो हमारा f of x है वो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लूँ, राइट, 1 by 1 2 3, तो जो हमारा f of x होगा वो 0 एंड f 1 by 2 के बीच में ही रहेगा, राइट। तो ये बाउंडेड मुझे दिख रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, राइट, डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या लिया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया है, ओके। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्लियरली क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोनोटोनिकली decreasing and bounded 0 to 1 by 2 के बीच में ही रहेगा, राइट। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो प्रूफ हो गई कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो मोनोटोनिकली एंड बाउंडेड है, राइट। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, ये सेकेंड कंडीशन कि आपको लिमिट लगानी है एफ ऑफ एक्स पर, राइट। तो क्या होगा, एंड लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चलो यहाँ से आप x कॉमन निकालो तो क्या होगा, x नीचे से x कॉमन निकालो तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, राइट। x कट, अब लिमिट रख दो तो क्या होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 प्लस इनफाइनाइट, ये भी 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 आया, राइट। तो हमें ये मिल गया कि जो हमारा लिमिट 1 मिनट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, 0 है, राइट। तो हमारी जो सेकेंड कंडीशन थी वो भी प्रूव हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो फाई ऑफ एक्स है, राइट, वो बाउंडेड आपको प्रूफ करना है। तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ फाई ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी 1 to इनफाइनाइट है, राइट। तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 to एक्स हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 1 to x, राइट। फिर क्या होगा यहाँ पे, कॉस एक्स मतलब आप वैल्यू रख दो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 1, राइट। तो जो हमारी कॉस की वैल्यू है, राइट, वो प्लस एंड माइनस 1 के बीच में ही रहेगी, ये आपको भी पता है। तो हर स्थिति में क्या होगा, जो हमारी कॉस की वैल्यू जो मॉड्यूलस की है वो 2 या 2 से कम ही होगा, राइट। मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू 0, मतलब कि उसका अगर हम एडिशन इसके साथ करें तो वो क्या होगा, 2 या 2 से कम ही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सच दैट मॉड्यूलस ऑफ 1 to इनफाइनाइट फाई ऑफ एक्स डी एक्स इज बाउंडेड। तो हमारी थर्ड भी यहाँ पे क्या हो गई, जो हमारी कंडीशन थी वो भी प्रूव हो गई। तो यहां से हम बोल सकते हैं हैंस बाय डिरिचलेट टेस्ट
1 to infinite x upon 1 plus x square sin x dx is convergent. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के बारे में. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इफ द इंटीग्रल a to infinite f of x dx, क्या मॉड्यूलस f of x dx convergence, then the integral a to infinite f of x is said to convergence absolutely. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ये किसके लिए, जब आपका इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट f ऑफ x इंटू डी एक्स फॉर्म में हो, तब कि कोई भी इंटीग्रल या कोई भी आपको जो दिया गया इंटीग्रल वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस कब हो सकता है, जब उसका मॉड्यूलस फाइंड करे वो कन्वर्जेंस हो, तभी वो इंटीग्रल क्या हो सकता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हो सकता है. तो यहाँ पे एक रिमार्क कि a टू इनफाइनाइट आपका मॉड्यूलस f ऑफ x dx है, वो कन्वर्जेंट होगा, राइट, कन्वर्जेंट होगा. तो a टू इनफाइनाइट हमारा f ऑफ x dx क्या है, कन्वर्जेंट है, राइट. मतलब कि जब हमारा मॉड्यूलस कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है. लेकिन उसका रिवर्स हम नहीं जा सकते कि ये आपका कन्वर्जेंस है तो जरूरी नहीं है, सॉरी ये आपका एब्सोल्यूट यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो रिवर्स यहाँ पे प्रूव हो सकता नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, चलो एक दूसरी बात करते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ a टू इनफाइनाइट. अगर आपका फॉर्म फाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स में हो तो क्या होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो बाउंडेड होना चाहिए फॉर एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू ए, प्लस इंटीग्रेबल इन एनी फाइनाइट interval a to b and integrable for any finite interval a to b where b is greater than 0. एंड थर्ड आपकी जो कंडीशन है वो है a टू इनफाइनाइट फाई ऑफ एक्स डी एक्स, जो हमारा फाई ऑफ एक्स डी एक्स है उसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंस होना चाहिए. देन हम कह सकते हैं कि a टू इनफाइनाइट f ऑफ x इंटू फाई ऑफ x dx कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली. चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक करने का. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, सो इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू 4 dx इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस. ये आपको प्रूव करना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है कि नहीं है. तो हमें पता है कि ये फॉर्म है वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का है, तो ये कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगा, जब इसका मैं मॉड्यूलस फाइंड करूं, वो अगर कन्वर्जेंट होगा तभी ये जो हमारा फंक्शन है, राइट, एफ ऑफ एक्स जो हमारा इंटीग्रल है, वो तभी ही एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, 1 टू इनफाइनाइट मॉड्यूलस फाइंड करेंगे साइन एक्स इंटू एक्स रेज़ टू 4 dx, राइट. तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू द इनफाइनाइट 1 टू x साइन एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू द 4 dx. अब क्या होगा, देखो ये साइन एक्स है वो हमेशा उसकी जो वैल्यू है मॉड्यूलस की वो लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा. तो ये अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो हमेशा
ये 1/x⁴ से छोटा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे विच लेस और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू द इनफाइनाइट 1 to x 1/x⁴ dx, राइट। चलो अब इंटीग्रेशन कर दो तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू द इनफाइनाइट 1/x⁴ का क्या होगा -1/3x³ 1 and x, राइट। लिमिट रख दो तो क्या होगा x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से -1/3 कॉमन निकाल दीजिए तो क्या होगा 1/x³ -1, राइट। चलो लिमिट की रेंज अंदर रख दो तो 1/∞ -1 1/∞ है तो वो तो 0 हो जाएगा -1, तो ये क्या मिला 1/3, राइट। तो ये हमें पता है ये फाइनाइट आंसर है, यूनिक आंसर है। तो ये क्या होगा कि 1 to ∞ dx से लेस देन और इक्वल टू 1/3 ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। हेंस क्योंकि ये हमें फाइनाइट आंसर मिला इसके लिए, राइट। हेंस 1 to ∞ sin x अपॉन x⁴ dx इज कन्वर्जेंट। तो अभी हमने डिफाइन पढ़ी, क्या पढ़ी कि अगर मॉड्यूलस ऑफ f(x) dx इज कन्वर्जेंट तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो लिखेंगे सो इंटीग्रल 1 to ∞ sin x अपॉन x⁴ dx इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। शो दैट 0 to ∞ cos mx अपॉन a² प्लस x² dx कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली, ठीक है। आपको यहाँ पे दो आपको दिख रहा है, दो फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट f(x) इक्वल्स टू क्या होगा cos mx ले लेते हैं, एंड जो हमारा φ(x) है वो क्या ले लेते हैं 1/a² प्लस x। ये हमारा कौन सा फॉर्म है कि 1 to ∞ f(x) इंटू φ(x) dx का, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें 3 कंडीशन प्रूव करना है कि हमारा जो f(x) है वो बाउंडेड होना चाहिए फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब कि यहाँ पे क्या है 0 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड प्रूफ करना है कि जो हमारा इंटीग्रल है वो फाइनाइट इंटरवल a to b में बिलोंग करता है, राइट। एंड थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो φ(x) है उसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंस होना चाहिए। तो वो हम तीनों के तीनों 1 by 1 प्रूफ करेंगे। तो हमें देखो यहाँ पे f(x) एंड φ(x) मुझे मिल गया। तो पहले f(x) की बात करते हैं। तो cos की mx की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि -1 to 1 में के बीच में ही आएगी, राइट। ये हमें पता है। तो जो cos mx है हमारा इज बाउंडेड, राइट, बाउंडेड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये हमें पता है तो वो तो प्रूफ हो ही गया। एंड ऑल्सो a to b cos mx dx इज ऑलवेज इंटीग्रेबल, मतलब कि इसकी तो हमें वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, राइट, फॉर ऑल b इज ग्रेटर देन a, राइट। जहां पे a एंड b वो क्या है फाइनाइट है, मतलब कि इसकी हमें वैल्यू तो मिलेगी ही, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेबल बोलते हैं फॉर a इज ग्रेटर देन b। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो हमारी लास्ट कंडीशन हमें प्रूफ करना है कि कौन सी है, कि हमारा जो φ(x) है उसका मॉड्यूलस, राइट, वो कन्वर्जेंट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दिया है 0 to ∞ मॉड्यूलस ऑफ φ(x) इंटू dx। तो क्या होगा 0 to ∞ 1/a² प्लस x² इंटू dx, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x² है, मतलब कि जो हमारी वैल्यू होगी वो ऑल टाइम पॉजिटिव ही होगी, राइट। तो क्या होगा x to ∞ 0 to x 1/dx अपॉन a² प्लस x²।
तो ये हमें पता है कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/x² होता है, तो उसकी जगह पे ये अगर हो तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/a tan इनवर्स x बाय a, लिमिट पुट कर दो x एंड 0, सॉरी रेंज पुट कर दो x एंड 0, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a 1/a tan इनवर्स x बाय a, और 0 का तो 0 हो जाएगा, राइट। तो जब आप, सॉरी यहाँ पे इन्फाइनाइट है, x की जगह पे इन्फाइनाइट रखोगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, π/2, क्योंकि tan इनवर्स इन्फाइनाइट इक्वल्स टू π/2 है, राइट। तो π/2, और इसका अगर सॉल्यूशन करोगे तो मेरा आंसर आएगा π/a, मतलब कि ये आपकी फाइनाइट आंसर आया, राइट। अगर ये फाइनाइट आंसर आया तो हमें पता है कि अगर ये फाइनाइट और यूनिक आंसर है तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ फाई ऑफ x dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हैंस हम बोल सकते हैं कि हमारी जो तीनों की तीनों कंडीशन है वो यहाँ पे प्रूव हो गई। तो बोल सकते हैं 0 to इनफाइनाइट cos mx अपॉन a² प्लस x² dx एब्सोल्युटली convergent. Okay students, thank you.